अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है जनाब एंट्रेंस दरबार की तरफ हम जा रहे हैं। वो सामने दरबार है और ये साथ ही इसके म्यूज़ियम है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये इसका म्यूज़ियम है। इसके अंदर मुख्तलिफ जो हिस्टोरिकल इसकी बैकग्राउंड है वो बताई गई है। अच्छा, ये जो रास्ता है ये जाता है म्यूज़ियम की तरफ। ये सामने आप देख रहे हैं, ये सामने म्यूज़ियम है, तो ये हम म्यूज़ियम की तरफ जाते हैं। ये साथ ही इसी तरह आ जाए मंगला साहब जी, ये म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं और इसी तरह ये सामने यानी एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही ये उसका रास्ता आ जाता है। ये पार्क बना हुआ है, पार्क के अंदर जो है फैमिलीज़ आई होती हैं। आज संडे है वैसे भी, तो आज काफ़ी सारी फैमिलीज़ वो आई हुई हैं। और इसी तरह ये देखें जी नाजरीन, मैं इस वक्त आया हूँ दरबार के ऊपर मुल्तान के अंदर जो है, तो शाहरुख ने आलम का दरबार है। इधर आया हूँ तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मंगला साहब, जो टोबा टेक से आए हैं और यहाँ पे मुझे मिलने आए हैं। तो मैंने फिर मुल्तान में मुख्तलिफ जो है दरबारों की सैर करवाने लाया हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मंगला साहब। अस्सलाम वालेकुम मंगला साहब, कैसे हैं? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक जनाब, आप सुनाएं कैसे हैं? मंगला साहब, कैसा फील कर रहे हैं आप इधर आके? जी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जी। एक रूहानी सी कैफियत है। सही है, कराम के दरबार पे आना बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये जो दरबार होते हैं इन पे हमें आना चाहिए, क्योंकि यही जो है ये हमारी रूहानियत जो है उसको ज़्यादा और पाक करते हैं। ये जनाब म्यूज़ियम है जिसके अंदर इस तरह की जो पुरानी हिस्टोरिकल जो तस्वीर हैं वो लगी हुई हैं। सिकंदर यूनानी के बारे में लिखा हुआ है। जब किला मुल्तान के दमदमे पर चढ़ गया तो महलवी सिपाहियों ने उसे घेर लिया। सिकंदर जुर्रत से उनका मुकाबला करता रहा। ये सारी जो है उसकी दास्तान लिखी हुई। मोहम्मद बिन कासम मुल्तान पर हमला, मोहम्मद बिन कासम मुल्तान अपने कैंप में। इसी तरह ये सामने जो है वो हिस्ट्री इसकी शो की गई है। ये सामने चेक कर लें, मुल्तान। जी नाजरीन, ये मंगला साहब हैं और ये अभी जो है सिकंदर यूनानी का जो पोर्ट्रेट उसके ऊपर से इसकी दास्तान जो है वो पढ़ रहे हैं। तो मंगला साहब, क्या इसके ऊपर आपको समझ आती है, क्या लिखा हुआ है? उसको यूनानियों को बड़ा अजीम बादशाह कहते हैं। उसके बारे में लिखो तो मुल्तान के किले में सिपाहियों को घेर लिया। सही है, के हाथों से काफ़ी सिपाही मारे गए। इसके साथ साथ उन्होंने सही है। इसके बाद आगे फिर ये मुल्तान के किले में पता गया मोहम्मद बिन कासिम और मंगोलों के सभी के यहाँ में पोर्ट्रेट है। किंगेर खान की फौज है, शेर शाह सूरी की है। उसके बाद जनाब यहाँ पे है मुजफ्फर खान सद्दोलोई। सही हो गया, सही हो गया। आगे आगे ये क्या है? ये कदीम मुल्तान में मुल्तान है जनाब, ढाल की ढलाई। मुल्तान के जो गेट होते हैं ना पुराने दरवाजे, हाँ हाँ हाँ, वो चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। और ये क्या है? ये मुल्तान कुत्तों की तिजारत है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये झरोका है जी, इस तरह पुराना। यहाँ पे शाही के बाद में नजर और न्याम की चीज़ हो रही है। बादशाह जब लखन खाते हैं ना, सही है सही है। चीज़ करते हैं। और इसके अलावा ये बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर है यहाँ पे। वो भी और उससे पहले के जो कदीम लोग थे कैसे रहते थे, इतनी बुलंदो बाला मास्टर में कैसे बनाई। सही है सही है। अच्छा जी, ये पुराने जो हैं बर्तन, ये जनाब पाकिस्तान का जो कंप्लीट जो नक्शा है वो लगा हुआ है इसी म्यूज़ियम के अंदर ही। ये देखें जनाब, ये पार्क है जो कासिम पार्क जो उसके बिल्कुल साथ ही है। ये जो है वो दरबार है। ये देखें, ये सामने सारा, ये देखें जनाब, ये सामने आप देख सकते हैं कि मुल्तान शहर का जो व्यू है वो सामने नज़र आ रहा है। और इसी तरह ये सामने दरबार है शाहरुख ने आलम का। और इसके बाद जो है वो आगे जाके बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का भी दरबार है। ये जनाब म्यूज़ियम की छत के ऊपर से हम देख रहे हैं और ये घंटा घर चौक का नज़ारा है।
मुल्तान का। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसी तरह जनाब ये देखें आप ऊपर से, ये देखें, ये पूरा शहर जो है वो मेन सिटी जो है वो नज़र आता है यहाँ से। ये जनाब कबूतर हैं जो बाबा जी की मोहब्बत में आते हैं यहाँ पे, और इसी तरह यानी कबूतरों का यहाँ मेला लगा रहता है। जी नाजरीन, अब ये वाला जो रास्ता है ना, ये जा रहा है दूसरी तरफ, जो शाह रुकन आलम का दरबार है। जी नाजरीन, ये देखें, ये सामने आपके दरबार है, और इसी तरह ये हमें पुराने दौर की वैसे भी याद दिलाता है, और हमें जो सूफिया हैं उनकी याद दिलाता है, क्योंकि ये जो है मुल्तान को सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है कि ये दरबार है यहाँ पे, ठीक है। ये सामने शाह रुकन आलम का दरबार है जी, ये देखें। इसके बाद ये सामने ही एंट्रेंस है इसकी, यहाँ से एंटर होते हैं, और इसी तरह ये बाहर जाने का रास्ता है पीछे से। ये देखें, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है जी। ये एंटर होने के साथ ही यहाँ पर हमने जो है अपनी जूतियाँ जो हैं वो जमा करवाई हैं, और इसके बाद अब हम एंटर हो चुके हैं, और ये सामने मस्जिद है। तो दरबार के साथ ही जो है वो मस्जिद है, और इसके बाद ये लोग यहाँ पे आते हैं। अब आज तो चूँकि संडे की वजह से फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा आई हुई हैं यहाँ पे, और वो देखें सामने, और ये है मेन जो दरबार है वो। जी नाजरीन, मंगला साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और हम अब जो है वो दरबार के अंदर जो है एंटर हो चुके हैं, और ये शाह रुकन आलम का दरबार है। मेरे साथ मौजूद है जनाब मंगला साहब। और मंगला साहब, कैसा फ़ील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आफ्ताब भाई, बहुत कमाल मनाज़र है यहाँ पे देखने वाले। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये ऊपर देखिए, ये दरबार है, और इसका पूरा नज़ारा है, और बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब सिटी ऑफ सेंट्स तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है। मुल्तान शहर कदीमी शहर है, पुराना शहर है जनाब, शाह रुकन आलम के दरबार में, और उसके अंदर हम आ गए हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मंगला साहब, महबूब मंगला, जो कि टोबा टेक सिंह से आए हैं, मुझे मिलने आए हैं इधर। तो इसलिए मैं जो है वो दरबारों की सैर करवा रहा हूँ, क्योंकि मुल्तान जो है वो सिटी ऑफ सेंट्स कहलाता है। तो मैं मतलब इनसे पूछना चाहूँगा महबूब भाई से कि ये कैसा फ़ील कर रहे हैं इधर आके, इनको कैसा लगा, कैसे मतलब ये दरबार हैं, इनकी मोहब्बत जो है इनके दिल में कैसी है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी आफ्ताब भाई, कैसे हैं मंगला साहब? जी अल्लाह पाक करम, सब खैर। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो मंगला साहब, कैसा फ़ील कर रहे हैं आप इधर आके? जी मैं आफ्ताब भाई तकरीबन 10 से 15 साल के बाद आया हूँ, और ऐसे ही लग रहा है जैसे कि हम 15 साल का अरसा गुजरा ही नहीं है। बहुत ही रूहानी माहौल है यहाँ पे, और बहुत मज़ेदार, ऐसे लगता है जैसे हम अपने घर में फिर रहे हैं। बड़ा पुरसकून इलाका है, बहुत पुरसकून। मुझे तकरीबन 3-4 माह हुए इधर आए हुए, लेकिन ऐसा फ़ील हुआ है यहाँ पे आके कि जैसे अपने ही घर में घूम रहे हैं। अपने ही घर में, मेरा शहर है वो पाकपतन शरीफ है। तो पाकपतन शरीफ में भी आपको पता है कि बाबा फरीद का जो दरबार है वो भी है। तो दरबारों से वैसे भी मोहब्बत है हमें, क्योंकि ये औलिया कराम हैं जो ये हमें रूहानी दर्स देते हैं। इनकी तालीमात जो हैं वो बहुत देर तक रहती हैं। हमारी जो लाइफ है इसको बनाने के लिए उनकी जो तालीमात हैं बहुत ज़रूरी हैं। हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए। जैसे उन्होंने इस्लाम को फैलाया, जैसे उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, हमें भी इस्लाम के लिए जो है वो काम करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। मुल्तान शहर के अंदर और आपको क्या चीज़ अच्छी लगी? क्योंकि हम घूमे हैं मुल्तान, तो आपको क्या अच्छी चीज़ लगी है? जी मुल्तान शहर की जो सबसे खूबसूरत जगह है वो तो इनके दरबार हैं, वो ख़ासकर ये 3 दरबार हैं, शाह रुकन आलम और शाह शम्स तबरेज़, और दूसरे दरबार हैं। तकरीबन ये 1.25 लाख मज़ार है यहाँ पे। ये इसको मदीनतुल औलिया इसलिए कहा जाता है कि 1.25 लाख के करीब लगभग यहाँ पे मज़ार हैं औलिया कराम के। और सबसे जो खूबसूरत और प्यारी बात ये है कि ये
बहुत ही एक जिसे हम कह सकते हैं कि तारीख की सिटी है कराची के बाद, क्योंकि कराची वो पुरानी एक सिविलाइजेशन है, उसके बाद ये मुल्तान बहुत सी तहजीबें देखी हैं और वो पुराना सारा कल्चर अभी तक मौजूद है। अभी यहाँ पे देखने के बाद ऐसे फील होता है कि जैसे हम पुरानी दुनिया में वापस चलेंगे और बहुत ही खूबसूरत और रूहानी परवर माहौल है यहाँ पे। जनाब बहुत शुक्रिया, मंगला साहब ने हमें अपनी राय से आगाह किया और हमें बताया कि जो ये सरज़मीन है ये कितनी पुरानी है और कैसे औलिया कराम हैं वो आए और कितने यहाँ पे उनकी तादाद थी। तो अभी तक भी उनके दरबार मौजूद हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, ये दरबार के साथ ही बिल्कुल ये एक दरख्त है। तो इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के ये धागे बंधे हुए हैं, ये चूड़ियाँ हैं, ये कागज़ भी हैं। तो ये असल में ना लोग यहाँ पे मन्नतें मांगने आते हैं अपने प्यारों के लिए, और बाज़ औक़ात जो मन्नतें होती हैं वो पूरी करने भी आते हैं। तो यहाँ पे धागे बांध के चले जाते हैं, तो ये इनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। ये जो अक़ीदत रखने वाले हैं वो यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जो है ये दरख्त आप देख रहे हैं बिल्कुल दरबार के साथ ही आता है। ये ऊपर दरबार है और ये नीचे इसके बिल्कुल साथ ही दरख्त है। ये जनाब कबूतर हैं जो बिल्कुल दरबार के साथ ही रहते हैं। इनको दाना पानी, जो लोग आते हैं यहाँ पे दाना पानी डालते हैं। तो इसी तरह ये आप देख रहे हैं सामने माशाल्लाह बहुत तादाद है इनकी। नीचे भी आपको दिखाया है कि नीचे भी कबूतरों की बहुत ज़्यादा तादाद है और इधर भी जो है वो कबूतर आते हैं बिल्कुल दरबार के साथ ही। जी नाज़रीन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो स्टार लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये देखें आप, ये इस तरह के मिट्टी के बर्तन हैं और मिट्टी की बनी हुई चीज़ें हैं मुख्तलिफ़। लोग आते हैं यहाँ से लेके जाते हैं और ये न्याज है जो यहाँ पे तकसीम की जाती है। इसी तरह ये सामने देखें लोग ख़रीद रहे हैं यहाँ से।